बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की खबर, मौत की खबर यकीनन आप सुन चुके होंगे। हम तक भी यही खबर पहुंची। जैसे हमें खबर पहुंची तो हमसे हमारी ज़ुबान से यही निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक मुसलमान की मौत पर यही पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है। एक हदीस शरीफ के अल्फाज में आपको बताता चलूँ। अल्फाज कुछ यूँ हैं, उज़्कुरू महासिना मौताकुम, कि अपने फौत शुदा लोगों की अच्छाइयों का जिक्र किया करो, उनकी बुराइयों को ना जिक्र किया करो। अपने उनकी फौत शुदा लोगों की अच्छाइयों को जिक्र किया करो और उनकी बुराइयों पर पर्दापोशी किया करो। ये हमें हुक्म दिया गया है। तो डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करते रहे, उन अपनी अच्छाइयाँ करते रहे या बुराइयाँ करते रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। अब वो अपने अल्लाह के पास चले गए हैं। उनके जो भी अमाल थे, नेक थे या खुदा न खास्ता बुरे थे, वो अपने अमाल को लेकर अपने अल्लाह के पास चले गए हैं। हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम उनके बारे में कोई भी नेगेटिव तबसरा करें, कोई मनफी अपना बयान दें। किसी भी तरह से हमें ये ज़ेब नहीं देता, एक इंसान होते हुए, एक मुसलमान होने के नाते हमें किसी भी तरह ये ज़ेब नहीं देता कि हम उनके ऊपर जुमले कसें या उन पे मज़ीद इल्ज़ामात लगाएं, जैसा कि वो बेचारे पहले ही इल्ज़ामात की जद में थे। तो हमें ये किसी तरह हक नहीं पहुंचता। अब उनकी अच्छाइयों को ही जिक्र करना चाहिए। मसलन एक उनकी अच्छाई है कि एक उन्होंने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौजू पर उनके नाम से एक किताब लिखी और उसमें उनका अच्छा खासा तज़किरा किया, ये उनकी अच्छाई है। और इसी तरह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ा करते थे, ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है। प्रोग्राम्स में अपने उलमाए कराम को दावत देते थे, उलमाए कराम से जो है ना वो नेकियां हमें सुनवाते थे और उनसे अच्छे अच्छे सवाल करते थे, मसाइल पूछते थे, हमें जो है ना हमें आगाह करते थे। ये उनकी अच्छाइयाँ हैं यकीनन। और इतनी उनको अल्लाह पाक ने नेक नामी अता फरमाई थी कि पूरी दुनिया उन्हें जानती थी और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में भी वो प्रोग्राम करते थे। तो हमें हुक्म है कि हम उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, उनकी बुराइयाँ बयान ना करें। अब शरीयत किसी भी तरह में किसी भी फौत शुदा शख्स के बारे में ये इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए अभी भी कुछ जो है ना मेरे भाई ऐसे हैं जो कि गफलत में या पता नहीं उनको क्या सूझ थी, अभी भी वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनकी बुराइयां बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों उनसे मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश होगी कि हमें ये किसी तरह भी ज़ेब नहीं देता। अब रही ये बात कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई, अचानक किस तरह उनकी मौत वाक़ई हुई, उनकी वजह क्या बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने दानिया आमिर से, जो उनकी बीवी आखिरी बीवी हैं, उनसे इंटरव्यू ले के इंटरव्यू कर के उनके ऊपर यानी कि रोज़ाना एक जो एंकर आ जाता है, इंटरव्यू कर रहा है। हाँ जी, आमिर लियाकत ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या इल्ज़ाम लगाया, वो कहती मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये बुराई की। तो जब भी उस तक ये इंटरव्यूज़ पहुँचते होंगे तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आप खुद सोचें कि एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में मशहूर कर रखा हो, एक नेक नामी हो उसकी, और फिर उसकी इस तरह से बदनामी हो। एक तो होती नहीं कि खबर चली बदनामी की, भी तलाक हुई और उस पर ये इल्ज़ाम और बात ठप हो गई। ये नहीं हुआ ना उनके साथ जुल्म ये हुआ है कि रोज़ाना कोई ना कोई एंकर नई खबर छोड़ता था, रोज़ाना कोई ना कोई इंटरव्यू लेने वाला अपने चैनल पर एक नए इल्ज़ाम के साथ जो है ना उनकी रूह को, उनकी मतलब जिस्म को, उनकी रूह को ज़ख्म पहुंचाता था। तो नाज़रीन, तो वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि अभी वो हॉस्पिटल में दाखिल थे जब उनकी वफ़ात हुई है। तो हॉस्पिटल में उनकी वफ़ात हुई है, तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई और वजह हो। डिप्रेस हो गए, तो दवाइयाँ खा के, गोलियाँ खा के इंसान ने फौत ही होना है। तो इसमें उन यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ है जिन्होंने आए दिन पता नहीं कितने दिन तक इंटरव्यूज़ करते रहे और उसको ठेस पहुंचाते रहे। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह मैं यही समझता हूँ और यही वजह है, डिप्रेशन की वजह से बेचारे फौत हो गए। तो हमें चाहिए इन यूट्यूबर्स को, ख़ास तौर पर जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं दानिया आमिर से, उनको ख़ास तौर पर अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और डॉक्टर आमिर लियाकत की रूह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और डॉक्टर आमिर लियाकत के जो वरसा हैं, जो अहल खाना हैं, उनसे भी ख़ास तौर पर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि वरना खुदा न खास्ता क़यामत में ये हमारे लिए बड़ा मसला न बन जाए और हमें जहन्नम की तरफ धकेलने वाला एक ज़रिया न बन जाए।
اور ڈاکٹر عامر کی روح سے معافی مانگنے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ قل اللہ شریف، الحمد شریف اور جتنا قرآن مجید کی ہمیں صورتیں آتی ہیں ہم اتنی پڑھ کے ڈاکٹر عامر لیاقت کی روح کو پہنچا سکتے ہیں، ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے، اور ہم سے جو لغزش ہوئی اگر ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں اس کا آخرت میں اس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ایک یوٹیوبر کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، ایک یوٹیوبر کو اپنے ویوز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ کسی کو ڈپریشن میں بھیج دینا اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کی پھر موت واقع ہو جانا، تو یہ یقیناً یہ بہت بری بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر یوٹیوبر کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کی اقدام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عبداللہ سہرائی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے چند چندو۔ اللہ حافظ۔